नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज से हम भारतीय संविधान पे लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो पहले लेक्चर में हम संविधान के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। भारत का जो संविधान है वो भारत का सर्वोच्च विधान है और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु उसमें प्रायः उससे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इस कारण यह हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होती है। भारत राज्यों का संघ है। भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र संप्रभु संपन्न समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये भारतीय संविधान की शुरुआती जो बात है ये लिखी गई है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र संप्रभु प्रभुता संपन्न समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित होगा। मतलब जो हमारा संविधान लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमारा देश चलेगा। संसदीय स्वरूप। भारतीय जो संविधान है, संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्याख्या की गई है, जिसकी संरचना कतिपय एकात्मक विशिष्टताओं सहित संघीय होगी। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होगा। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन होंगे, जिसे राज्यसभा राज्यों की परिषद तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। मतलब जो हमारी संसद है उसके 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संविधान की धारा 74(1) के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए, उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए भारत में प्रधानमंत्री का पद सबसे पावरफुल माना जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। मतलब जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। कुछ राज्यों में एक ऊपरी सदन भी होगा जिसे विधान परिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होती है। मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल को उसके कार्यों को करने में सलाह देगा और सहायता करेगा। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायी की शक्तियाँ। संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रविष्टियों की सूचियों के अनुसार संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी की शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां संसद में विहित हैं। केंद्रीय जो शासित प्रदेश हैं, जो केंद्रीय शासित भाग हैं, वो संघ क्षेत्र में आते हैं और उनको संघ क्षेत्र कहा जाता है, जो यूनियन टेरिटरी होती है। संविधान और उसमें जो चित्र हैं उनके बारे में है। काल की छाती पर पैर रखकर नृत्य करते नटराज, अयोध्या लौटते राम सीता लक्ष्मण, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देते श्री कृष्ण, गंगा का धरती पर अवतरण, शांति का दूत जो उपदेश देते महात्मा बुद्ध, यज्ञ करते वैदिक ऋषि और उनकी यज्ञशाला। ये सभी चित्र हमारे संविधान की मूल कॉपी यानी जो अंग्रेजी पांडुलिपि में लिखी गई है उसमें बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने अपने छात्रों के साथ 4 साल में 22 चित्रों और बॉर्डर से संविधान को सजाया था। इसके लिए उनको 21,000 रुपये दिए गए थे। तो जो संविधान में चित्र हैं उनको नंदलाल बोस ने और उनके छात्रों ने बनाया था। संविधान के कवर को अजंता की भित्ति शैली से सजाया गया है। इनके चलते भारतीय संविधान को रिपब्लिक ऑफ आर्ट्स भी कहा जाता है। इन चित्रों पर संविधान सभा में बहस भी हुई थी। कई सदस्यों ने सवाल उठाया था कि इस तरह के धार्मिक चित्र अगर संविधान में होंगे तो ये पंथ निरपेक्ष कैसे होगा। आखिर में वोटिंग से तय हुआ कि जो
संविधान है उसमें जो चित्र है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, जो उसमें शब्द लिखे गए हैं वो संविधान का हिस्सा होंगे। अशोक चिन्ह, जो भारतीय का राजकीय चिन्ह है, भारत का राजकीय चिन्ह है, वो सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। और इसमें मूल रूप से 4 सिंह हैं, लेकिन दिखते 3 हैं क्योंकि ये चारों दिशाओं में है। और इसके नीचे अशोक चक्र है जो भारत के तिरंगे के बीच में बना हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके बाद हम जो ये भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पॉलिटी में, तो यहाँ से संविधान का भाग 1 शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।